मालूम हुआ है कि दुबई में जो क्राइम रिपोर्ट दी गई है और कहा यह गया है कि तकरीबन समझ लीजिए कि 50% जो क्राइम होते हैं उनमें पाकिस्तानी जो है उनका ही नाम आ रहा है, यानी कि जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो 50% क्राइम्स में उनका हाथ होता है और उनको ही जो है वो एक तरह से बताया जा रहा है कि वो क्राइम्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यूएई में, दुबई में हर तरह के क्राइम बढ़ गए हैं और उसमें जो है वो पाकिस्तानी जो है वो सबसे आगे दिखाई देते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े इम्पोर्टेंट ताल्लुकात हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो मिडल ईस्ट के साथ जो ताल्लुकात को हमवार किया पिछले 8-10 सालों में, पर्टिकुलरली 5 सालों में, उसमें ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की वो जो स्पेस थी वो कम हो गई जब पाकिस्तान के साबिक़ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए यूएई और सऊदी अरेबिया, और हमें बताया गया $50 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो पाकिस्तान से नवाज शरीफ की भागने की पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है और एक पुराना सिस्टम रहा है। जितने भी आर्मी चीफ रहे हों, जितने भी पूर्व पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हों, जिनको पता चल गया कि अब हमारी दाल गलने नहीं वाली, हमको सत्ता भी नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं होने वाला, तुरंत वो भागें। चाहे कमर जावेद बाजवा हो, मुशर्रफ हो या बाकी सरकार में भी जो लोगों का नाम ले लें, जिसका यहाँ पे दाल निकली वो तुरंत यहाँ से भाग जाता है। और यही होता है। अब तो इतनी हालत, इतना दम पर भ्रष्टाचार कर रही है जो नवाज शरीफ की सरकार, एक बिजली का यूनिट 750 रुपये में खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? वही जो अपनों कंपनी, अपने लड़के कंपनी, अपने फलानी कंपनी, अपने ठिकाने कंपनी, अपने खास लोगों की कंपनी, जो जिसकी कीमत 100 रुपये 150 रुपये होनी चाहिए, वो लोग खरीद रहे हैं 750 रुपये। इतना महंगा जाके ओवर प्राइस खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो कमाई भी ज़्यादा करवानी है, टैक्स से भी बचाना है, सब चीज़ से बचाना है। तो यही सब कर करके जो है वो पूरी के पूरे पाकिस्तान का जो है वो सिस्टम बदलता ही चला जा रहा है। अब यूएई की अथॉरिटीज जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन्स को वीजा देने में थोड़ा सा एहतियात करें, या फिर इतनी आसानी से जो पहले वीजा मिल जाया करता था दुबई वगैरह का, वो वीजा हो सकता है कि अब वो वीजा लेना पाकिस्तान सिटीजन्स के लिए मुश्किल हो, खास तौर पे वीलॉगर्स के लिए जो कि वहां पर वीडियोस बनाने जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, उनके लिए यकीनन ये एक बुरी खबर है। लेकिन अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो लोगों से तंग होते हैं। न जाने पाकिस्तानियों को ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हर जगह उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना होता है जिससे कि ना सिर्फ उनका बल्कि पाकिस्तान का भी नाम खराब हो। ये लोग जो भीख मांगने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, ये लोग जो गल्फ में जाकर और खासतौर पे दुबई जैसी जगह पे जाके, जहाँ जो कि एक टूरिस्ट पॉइंट है, वहां पर जाके ये वीलॉगर्स जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, यकीनन इसके बाद ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज भी इसके बारे में सोचेंगी कि पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। वैसे पॉलिटिशियंस, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जाके प्रॉपर्टीज खरीदे या कुछ भी करें, चाहे करप्शन का पैसा हो। लेकिन हाँ, वीलॉगर्स जरूर परेशान होंगे क्योंकि आइंदा जब वो वीजा अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उनका जो है वीजा, मेरा ख्याल है, इतनी आसानी से नहीं हो सकेगा। वीलॉगर्स जो हैं वो दुबई पहुंचते हैं और वहां जाकर अपनी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद बार बार गजा का नाम लेना, बार बार ये कहना कि जी हमास या इजराइल में से आप किसके साथ हैं, इस किस्म की वीडियोस बनाने की कोशिश करना। और सिर्फ यही बात नहीं है, सिर्फ वीलॉगर्स की ही बात नहीं है, बल्कि दुबई में और यूएई में जो क्राइम रेट है उसके लिए भी यही बताया जा रहा है कि जी 50% क्राइम्स जो है उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व हो। अब चाहे वो चोरी चकारी हो, किसी और तरीके की गोलमाल करना हो या कोई भी चीज हो, उसमें बहरहाल पाकिस्तानी सबसे आगे दिखाई देते हैं। वीलॉगर्स के अलावा भी, जैसा कि यूएई की अथॉरिटीज ने बताया है, आज पाकिस्तान के तमाम ही टीवी चैनल्स पे इस खबर को खासतौर पे दिखाया जा रहा है कि यूएई में क्राइम रेट जो है वो बहुत बढ़ गया है, जो उनका पहले नहीं था। यानी वहां पे आप बड़ी बेफिक्री से घूम फिर सकते हैं। मैं तो जब भी जाती हूँ, मेरी चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो मेरे पास, चाहे मेरे पास ज्वेलरी हो या कोई भी चीज हो, जो मेरी तो आराम से चीजें मैं अपने होटल रूम में छोड़ के चली जाती हूँ और कभी मैंने नहीं देखा कि कोई एक चीज भी यहाँ से वहां हुई हो। क्राइम रेट जो है दुबई का वो काफी बढ़ चुका है और 50% यानी कि आधा, बिल्कुल 50% क्राइम रेट जो है उसमें पाकिस्तानी लोगों का नाम दिया जा रहा है। 50% क्राइम रेट में पाकिस्तानी को ही काउंट किया जा रहा है और इसका मतलब ये है
कि दुबई की अथॉरिटीज जो है वो यकीनन अब पाकिस्तानियों की तरफ खास इंपॉर्टेंस के साथ देखेंगी, खास तवज्जो देंगी और देखेंगे कि पाकिस्तान से किस किस्म की प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं। रेट पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान में भी अब जो लोग रहते हैं उनकी गाड़ी चोरी हो जाना, उनके घर में चोरी हो जाना, बैग स्नैचिंग हो, चाहे मोबाइल स्नैचिंग हो, ये सारी चीजें बहुत आम सी हो गई हैं। कराची में तो पहले हम सुनाई करते थे कि कराची में हर वक्त इसी किस्म के हालात रहते थे कि कभी किसी का बैग छीन के कोई ले गया, तो कभी मोबाइल किसी का छीन लिया, कभी कुछ हो गया। लेकिन अब ये चीज जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरी सिटीज तक भी पहुंच चुका है। जो पिछले वजीर आजम थे वो गए, उन्होंने कहा जी 25 अरब डॉलर सऊदी अरब से आएगा, 25 यूएई से आएगा और हमारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, ये वो सहाफ़ियों को बताते थे। अभी वज़ीर आज़म साहब गए हैं वहाँ पे, उधर जाके सारी बात है बातशात हुई है। उन्होंने कहा भाईजान 25 से कोई नहीं है, हाँ 5 का तो दसने हैं, वो भी 5 का अब किस तरह का है वो सारी बात है, बाद में बात होनी है। एक तो सारी बात है, इस हवाले से बड़ा शोर मचा कि ये पैसों के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए, लेकिन वो जो एलामिया जारी हुआ उस एलामिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना कि जो सऊदी अरब है उसने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने इश्यूज बायलैटरली हासिल करें। इट मींस कि उन्होंने इंडिया को स्पेस दी है कि जो इंडिया फैसला करे, पाकिस्तान में उसे सऊदी अरब कुछ नहीं कर सकता। जितना तेज़ी से भारत का पलड़ा भारी हुआ है, जितना तेज़ी से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है, अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा सिवाय मुस्लिम ममालिक, और मुस्लिम ममालिक को वो एक कर्टसी में इग्नोर नहीं कर सकता। ये मैं आपको बात बताऊं, दे कांट से नो टू यूएई। मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान को नो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है कि इनके पीछे कितनी बड़ी सपोर्ट है। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के लिए, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, वो हल होना चाहिए। ये क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है इस पर बात करता है, ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं बात करता, इंडिया नहीं बात करता, ठीक है जी। और अमूमन क्या होता है कि जब भारत और पाकिस्तान के हवाले से कोई बात पॉइंट सामने आता है तो जो होती है रेफरेंस जो दिया जाता है वो दिया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना पलड़ा, अपनी जो पॉलिटिकल माइलेज है इतना ज़्यादा अचीव कर लिया हुआ है कि अब उसने दूसरे मुल्कों को भी बता दिया हुआ है कि आप इसको हमारे बायलैटरल फ्रेमवर्क में करें। सो अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, यूरोपियन यूनियन हो, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट मुल्क थे जो कॉन्टीन्यूसली इस पर बात कर रहे थे, उन्होंने उनको ये याद करा दिया कि आप ऐसे किया करें, जब भी आपसे पाकिस्तान बात करे तो आप इसको बायलैटरल में ले जाएं। इंडिया टेक्निकली तो इंडिया समझता है उन्होंने गोल कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया यूनिलैटरली, ठीक है। और अब ये जो बायलैटरल फ्रेमवर्क है, जाहिर बात है ये शिमला एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट को भारत ने वैसे स्क्रैप कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये तो हम यूनिलैटरली, उन्होंने सारा कुछ हल कर लिया। पहले मल्टीलैटरल से बायलैटरल, बायलैटरल से यूनिलैटरल। कई लोगों को कहना यह है कि पाकिस्तान को इसको बायलैटरल में लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। पाकिस्तान में भागना, पाकिस्तान से घपले घोटाले करके भागना, ये पाकिस्तान के नेताओं का और नेताओं से लेकर आर्मी चीफों तक का पुराना सिस्टम रहा है। आप देखो जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि इनका पूर्व आर्मी चीफ था, वो व्यक्ति कुर्सी छोड़ते ही कब भाग गया किसी को पता नहीं चला। यूरोप में वो अपनी ज़िंदगी बढ़िया काट रहा है, कोई किसी को दिक्कत नहीं। यूरोप में उसकी ज़िंदगी कट रही, पाकिस्तान में वो तभी तक था जब तक उसका जो आर्मी चीफ की पोस्ट थी, जहाँ पोस्ट गई कोई ज़रूरत नहीं इस घटिया देश में रहने की, भागो यहाँ से। ये तो सोच है। नवाज शरीफ का यही हाल है, नवाज शरीफ का यही हाल है। अब देखो नवाज शरीफ जो है वो सरकार जब नहीं थी, बीच में इमरान खान की सरकार थी, पूरा इन्होंने अपना लंदन में अपनी पूरे 4 साल गुजारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़े मज़े से वहाँ पे 4 साल IAS करके फिर लौटा है सरकार में आने के लिए। वो तो कुछ कारण थे जिसके चलते वो PM बन नहीं पाए, वरना वो आए PM बनने ही थे। अभी भी वो हालांकि उनकी कठपुतली गवर्नमेंट उन्हीं के द्वारा चल रही है, बस वो ऑफिशियल PM नहीं है। उसके अलावा आप देखो इमरान खान की पूरी जवानी जो है सब कुछ वहाँ पे ब्रिटेन में बीती। क्यों? क्योंकि उस समय पता था कोई यहाँ पे कुछ होना नहीं है, तो उस समय वहाँ पे बढ़िया बीत रही थी ज़िंदगी। पता चल गया कि नहीं यहाँ पे कुर्सी मिल सकती, जब से उसको लगने लगा कुर्सी मिल सकती, तभी से उस व्यक्ति ने पाकिस्तान में रहना चालू किया है। और ये पुराने जितने आर्मी चीफ्स की हम बात कर लें, जिसकी बात कर लें, सब का जो है वो मुशर्रफ से लेकर सब का यही हाल है कि सब ने पाकिस्तान छोड़ दिया। कोई भी
अपने रिटायरमेंट के, चाहे वो राजनीति से कुर्सी से हट जाए, चाहे आर्मी से रिटायर हो जाए, वो पाकिस्तान में नहीं रहता। अब नवाज शरीफ ने क्योंकि इतना बड़ा घोटाला किया, आप देखो एक बिजली का यूनिट सरकार खरीद रही है 750 रुपये में। 750 रुपये में जब खरीदेगी सरकार तो कितना उसको प्रति यूनिट लॉस होगा। 750 में बेच तो सकते नहीं। इतना जो है वो फर्जी का जो वो खरीद किस तरह ही अपने ही रिश्तेदारों कंपनियों से, कोई अपने लड़के कंपनी, कोई किसी कंपनी। तो ये जो अपनों से ही खरीदना, अपनों की जेब भरने का भ्रष्टाचार चल रहा है, इसने सारी हदें पार कर दी हैं।